गाने की दुनिया में मिना रहे अपना घर परिवार भी देख। मतलब लोग ये बोले कि उसका लिखा हुआ गाना है। किया और लिखने का कार्य शुरू करा तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा? यदि किसी का गाना अच्छा चल रहा है तो उसको मतलब पीछे खींचेंगे। पोता माती चोला ना तेरे चोला की कांदा का बेंदी गोंदा धोखे। नमस्कार, पहाड़ी इनसाइड पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट अजीत और यह है एपिसोड नंबर 9। आज जो हमारे मुख्य अतिथि है, पहाड़ों की रूह जिनकी लेखनी से छू जाती है, जी हाँ, मैं बात कर दिनेश माली जी, जो कि दिल जलेबी अपने नाम के पीछे एक लगाते हैं आजकल। तो स्वागत करते हैं दिनेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। तो मेरा सभी संगीत प्रेमियों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं दिनेश माली दिल जले ग्राम धारकोट खत अडगांव से बिलोंग करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ अजीत वर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं उतना बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मौका दिया मुझे इस इंटरव्यू का, तो धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और सन 2010 से मैंने इस संगीत लाइन में काम किया है। लेखन जो लेखक लिखना भी किया और गाना भी किया। अब ऐसा हुआ आगे कि मतलब गाने का शौक नहीं रहा, लिखने का मुझे बहुत शौक है अच्छा, अब भी। और आगे तक शायद भगवान यदि गलत ना करे तो आगे भी लिखने का काम जरूर करूंगा संगीत के लिए। सर थोड़ा हमें अपने गीतों के बारे में बताइए कि आपने गीतों को लिखने का सफर कैसे शुरू करा? अब गीतों का जो सफर शुरू हुआ, उस टाइम में लगभग 10वीं में पढ़ता था जी। कुआंसी इंटर कॉलेज में। तो छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते थे और रामलीला वगैरह कुआंसी में मेरे को मौका देते थे। बेचारे सभी लोग मेरे को मौका दिया आगे बढ़ने का। पहले तो स्कूल में मतलब 15 अगस्त वगैरह ऐसे में छोटे छोटे प्रोग्राम दिए। फिर रामलीला में मेरे को प्रोग्राम मिला। फिर आई दिमाग में बात, मैंने कहा यार एक बार कैसेट में अपनी आवाज़ देखता हूँ कि किस हिसाब से आती है। जी। फिर एक मेरे को गुरुजी मिला, बेचारा वो भी गरीब परिवार से है, सीना आशिक ग्राम बनियाना से। जी। उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि मेरे साथ चलो, आप स्टूडियो तक को ले गए। बाकी वहाँ से फिर थोड़ा सा चस्का लग गया गाने का। फिर लिखता भी रहा, गाता भी रहा। काफ़ी गाने लिखे मैंने, लगभग 150-200 गाने लिखे हैं। ठीक है। जो कि मैंने खुद कुछ गाने मतलब 50-60 गाने मैंने खुद गाए हैं। बाकी जौन सार बार में बहुत कम रहे होंगे जिनसे मैंने गवाए नहीं गाने अपने जी। लिखे हुए। लगभग ये है कि 8-9 गाने तो मैंने शाहजी से भी करवा दिए हैं। जी। और रीमा राणा, शिवा सरगम, काफ़ी कलाकार ऐसे हैं कि बहुत कम छूटे होंगे कि जिन्होंने से मैंने गाना करवाया नहीं। जी। और एक से एक गाने लिखे मैंने, हर चीज़ पे लिखे, लव सॉन्ग भी लिखे, डेट सॉन्ग भी लिखे, और सामाजिक भी लिखे, हारूला भी लिखी, कई गाने लिखे मैंने। सर आपके गाने जो है उसके लेखनी में काफ़ी खास बात है। तो जब आप गाने लिखते हो तो किन बातों का ध्यान रखते हो? जो हमारा पहाड़ी रीति रिवाज है, वेशभूषा है, जी। वो हमेशा बना रहें। उतनी बड़ी उम्र तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी मैं देख रहा हूँ कि जो मतलब घर के जो लोग हैं वो अपने रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। जी। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि जो मतलब हमारे जो गांव के लोग नीचे शहर में रहते हैं, जी। वो जब घर आए तो अपना रीति रिवाज ना भूलें। जो वेशभूषा हमारी पुरानी है, उनका कोट चोड़ा जंगेल और हाथी हरिण, काफ़ी सारे नृत्य होते हैं गांव में, तो वो चीज़ बनी रहे। सर आपके जैसे गीत लिखने के पीछे कोई मुख्य रीज़न है? मैं इस चीज़ को अपने ऊपर डिपेंड करता हूँ कि पहले तो मैं खुद अपने लिए गाने लिखता था जी। कि मैंने गाने लिखने हैं और खुद सुनने हैं। लोगों को नहीं पसंद आए ना आए, जी। लेकिन अब जब लोगों का सहयोग प्यार मिलता है तो कुछ रीज़न ऐसा भी है कि मतलब लोगों के दिल की बात भी लिखनी पड़ती है। जी। समाज से जुड़ी हुई बातें भी लिखनी पड़ती है। हर चीज़ में मतलब फोकस देना पड़ता है फिर, ताकि लोग आगे भी पसंद करें गाने। सर आपके जो गीत है वो लोगों को बहुत लोकप्रिय है। क्या जी जी। किसी गाने की कहानी आप हमारे बीच साझा करना चाहोगे? तो जो सबसे पहले मैंने गाना गाया था, जी। तू आया देवा मेरे मुल्क के, जी। सबके शुरू का गाना ये मेरा अच्छा, पहला गाना। पहला गाना, जो कि मतलब जो हमारे गांव से भतीजी मेरी कीर्तना भारती बिलोंग करती है, जी। उसने भी पहली बार वो गाना गाया। अच्छा। आज बेचारी स्टार पे भी है, जी। जी। अच्छा गाती है। बिल्कुल। तो उसी गाने से शुरुआत की। उसके बाद तो फिर शाहजी ने गाया तेरी चौलाकी, जी। वो भी अच्छा चला। और सेकंड पे इशुकाई लिखो नारिना, वो भी शाहजी ने गाया था। एक आध मतलब सामाजिक हारुल, शिवा सरगम और श्याम कुंवर जी ने भी गाई मेरे गाने, जी। वो भी ठीक ही चले। लगभग
ऐसा नहीं कि मतलब कोई गाना पीछे रहा, लगभग ठीक ही चल रहा है अभी फिलहाल। जो मैंने शुरू में गाया, तू आया देवा मुल्क है, जी मेरे मुल्क है, तो उसको गुनगुना देता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल। तेरी ही करूं भक्ति देवा नाम जो पी के, पूजा तेरी लाई देवा तू जोड़ी के। ये मतलब हमने मेल फीमेल में गाया, जी वही शब्द मैं गा रहा हूँ, वही फीमेल। जैसे सर आपने संगीत का और लेखनी का कार्य शुरू करा तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा? अब घर वाले तो नहीं समझ पाते इस चीज़ को, इसलिए नहीं समझ पाते कि अपनी अपनी चॉइस होती है। जब मैं इस गाने के मामले में कुछ बातें रखता था तो घर वाले यही कहते कि पहाड़ी भाषा में मैं उन्होंने भी बोलता उसको जी जी कि माता मैं सो रहूंगा जो लाजा जो कोतरामपुर माँ तो राजा। अच्छा तो आज घर वाले भी मेरे गाने खुद सुनते हैं कि मतलब रीजन भी बताते हैं कि यहाँ से अच्छा गा रखा, यहाँ से गलत गा रखा। जी तो आज घर वालों का भी सहयोग है, यदि घर वालों का सहयोग नहीं होता तो आज शायद मैं इस काबिल भी नहीं होता। अब घर वाले भी टाइम दे देते हैं, बाकी पहले तो चॉइस अपनी रहती थी कि मतलब इसको करना है तो करना है। और अब क्या बोलते घर वाले? गाने की दुनिया में मिना रहे, अपना घर परिवार भी देख। जी अब जिम्मेदारी भी तो है थोड़ा बहुत, ये अभी मैं बीडीसी भी रहा 14 गांव का, खतड़ गांव का, जी और देवमाली भी हूँ। तो जिम्मेदारी हर चीज़ की है, घर में भी सबसे बड़ा बेटा हूँ, उसमें भी मतलब हर चीज़ में बिल्कुल निभना पड़ता है, गांव घर के साथ भी, रिश्तेदारी के साथ भी हर जी चीज़ देखनी पड़ती है, तो जिम्मेदारी है। इसलिए मतलब पूरा फोकस गानों पे भी नहीं डाल पाता हूँ अच्छा कि किस हिसाब से किस रीजन पे जाना है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी जरूरी है, दुख सुख हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो घर वालों का तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब नहीं करना, उनका भी तो नाम बढ़ रहा है आगे। यदि मैं आगे अच्छे काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल अच्छा नाम बढ़ रहा है, बिल्कुल गलत काम करेंगे तो गलत नाम जी। घर वालों का भी है वहीं से। तो ये रीजन है सर। सर के जो गाने हैं वो थोड़े हटके होते हैं और सर का अपने आप ही लिखते हैं सारे गाने? मैं सर खुद लिखता हूँ, जी मैंने कभी आज तक शायद लगभग किसी के लिखे हुए गाने नहीं गाए हैं, अच्छा और खुद लिखता हूँ और औरों से गवाए हैं। क्योंकि मैं ये बात मतलब मान के चलता हूँ कि जो शब्द का कटआउट मैं खुद लिख सकता हूँ वो मेरे को दूसरों के लिखे हुए गाने में नहीं नजर आता है। अच्छा क्योंकि कटआउट जो गाने का होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो शब्द हम आगे से भी कह रहे हैं पीछे से भी मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और फिर उसकी कहानी भी मिलनी चाहिए। अब यदि कहानी को देखें तो ऐसा भी ना हो जाए कि मतलब कुआंसी से सीधा चोकरोता बोल दें, क्योंकि बीच में फिर दावा फूल गुआसा फूल भी तो आता है ना। बिल्कुल तो हर चीज को मतलब मेल से लेना पड़ता है। अब हम शॉर्टकट में ले जाएंगे तो उसमें मजा नहीं आता। बिल्कुल तो यही कटआउट की बात कर रहा हूँ मैं कि जो रस मैं अपने कटआउट में खुद को समझता हूँ वो मेरे को किसी गाने पे नहीं आते समझ। लगभग श्याम सिंह चौहान जी की बात छोड़ के, क्योंकि उनके जो गाने हैं जी उनसे तो खैर दिल को संतुष्टि मिलती है। अच्छा बाकी और भी लेखक है, एक से बढ़कर लेखक है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा इस बात से। जी लेकिन जो शब्द श्याम सिंह चौहान जी के गाने में होते हैं, सेम वही शब्द की उम्मीद रखता हूँ मैं भी, और लिखने का प्रयास भी करता हूँ। अच्छा क्योंकि इसलिए मेरे को दूसरों के गाने समझ नहीं आते, अच्छा क्योंकि जो लास्ट का जो कटआउट है वो तरीके तरीके का, एक तो मतलब डायरेक्ट है, जी एक फिर घुमा फिरा के। तो मैं डायरेक्ट के ही काम करता हूँ, अच्छा क्योंकि घुमा फिरा के मेरे को अच्छा नहीं लगता ये चीज़ ना। जी तो इसलिए मैं जो भी बात रखता हूँ, चाहे बोलने की है चाहे करने की है, तो मतलब मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। मैं ये नहीं कि मतलब किसी को दुपल में रखना या घुमा फिरा के बोलना, ये नहीं है मेरे अंदर। मेरे अंदर एक ही चीज़ है, चाहे बुरा लगे किसी को चाहे कड़वा लगे, लेकिन जो बात है वो स्पष्ट है। अच्छा सर जैसे लेखनी के सफ़र में आपको चुनौतियाँ देखने को मिली? किसी के गाने अच्छे चलते हैं तो उसमें भी चर्चा होती रहती है जी कि उसका गाना पिट गया और उसका गाना अच्छा चल रहा है, तो काफ़ी चुनौतियाँ मिलती रहती है। अच्छा तो किसी आदमी का मतलब सुझाव ऐसा भी आता है कि भाई साहब आपके जो गाने हैं, कई लोगों के मेरे को फ़ोन आए हैं कि भाई साहब आप जो लिखते हो लाजवाब लिखते हो, लेकिन मैं अपने लिए बड़ापन नहीं मानता इस बात का। अच्छा मेरे से फिर भी कमियां रह जाती होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अच्छा क्योंकि गलतियां इंसान से हो जाती है। बाकी आगे भी लिखने का काम इस प्रकार से करना चाहता हूँ कि एक बार मतलब लोग ये बोले कि उसका लिखा हुआ गाना है। जैसे इस सफ़र में
आपको लगता है कि किसी ने दबाने की कोशिश करी है, जैसे गाने नहीं चलने दिया आगे, कुछ ऐसा ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब जो गाना अच्छा चलने वाला है, वो गाना या तो म्यूजिक से दबाया जाता है अच्छा। या फिर साजिश से दबाया जाता है, ताकि इसकी जो पहचान है वो पीछे रहे और हमारे गाने आगे चले। ऐसा भी होता है। अच्छा। ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन कुल मिला के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब जो कलाकार दबा हुआ या पीछे हैं उसको आगे लाने का भी काम कर रहे हैं। अब एक जैसा दिमाग, एक जैसी सोच तो हर आदमी की नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी होता है। यदि किसी का गाना अच्छा चल रहा है तो उसको मतलब पीछे खींचेंगे, अच्छा। आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए आगे कुछ क्या कास्ट आने वाला है? ये नहीं मैं बता सकता हूँ कि वो गाना आएगा पहले, अच्छा। क्योंकि अभी जो गाने हैं, गाने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड कर रखे हैं, बल्कि कल भी 2, 4, 6 गाने कर रखे हैं। जी। अभी इसके बाद जो गाना आएगा मेरे MDX ऑफिशियल चैनल पे, वो पहले लाडी बेटी आएगी। अच्छा। बेटी की जो विदाई होती है उसके ऊपर 2-4 शब्द लिखे हैं, और उसके माध्यम से जो गाना आएगा वही अभी पहले निकलेगा। अच्छा। उसके बाद तो हारुले वगैरह काफ़ी गाने हैं जो कि मतलब आने हैं, डीजे सॉन्ग वगैरह लिखे हुए आपने सारे लिखे हुए हैं। और जी, रिकॉर्ड भी हो गए रिकॉर्ड भी हो गए सर। अच्छा। सर एक और सवाल है आपसे, आपके नाम के पीछे आप दिल जले लगा रहे हो, इस दिल जले लगाने के पीछे कुछ खास कारण? देखो, इसमें ऐसा खास विशेष कारण तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि मतलब हमने जिसको अपना समझा, अपना चाहा, जी। वही दिल पर मतलब खेल करके चला गया। और टाइम था, अच्छा। मतलब अच्छा लगा मेरे को नाम। अच्छा। और अब मतलब गांव में या कहीं भी मतलब दिनेश माली कोई नहीं बोलता, खाली दिल जले से मतलब बिल्कुल। बुलाते हैं लोग। काफी जी आप लाइव वगैरह भी आते हो, उसमें भी जी, सब होती दिल जले के मैंने नाम से देखा। जानते हैं। हाँ जी। सर एक गाना था आपका तेरी चालाकी, जी अतर शाह ने शायद वो गाया था आपका, बिल्कुल तो गाया था थोड़ा सर। वो गुनगुना देते हैं हमारे दर्शकों के लिए तो। जरूर। जीउंदे जिए ताऊं देखी शौकीना, उगड़े आखिया होके की, पोता माती चौलाना तेरे चौला की, कांदा का देंदी डूंगोंदा धोके की। ये मतलब जो कहानी है, जी। ये इस प्रकार से बनी कि मतलब जैसे कोई साधारण इंसान है या रिश्ता भी हो रखा था, जी। तो इस कहानी के ऊपर ये गाना लिखा मैंने कि मतलब जीउंदे जिए उगड़े हाँकी, जी। वो किसी शौक ने देखी थी आँख। बिल्कुल। तो अंदाज जो रीजन से आ जाए हैं कि जीउंदे जिए उगड़े आँखी देखी शौक ने होके की, धाका देनी दो के ढूंढेंदा कि अच्छा। दो के क्या चाहिए दूसरे को बाटा बाटा कि धाका चाहिए देवना, दो हाँ। के क्या चाहिए धाका है। तो ते तू कहानियाँ है, बल्कि काफ़ी गाने गाए मैंने, डेट सॉन्ग भी गाए, लव सॉन्ग भी गाए। 10 सॉन्ग भी गाए? जी, अच्छा। चापनू वाला गाना गाया था, जी। वो बहुत अच्छा गाना चला। और काफ़ी अच्छे मतलब उसमें शब्द है जो कि मतलब मेरे को खुद भी लगते कि ऐसे शब्द मैंने कैसे लिखे। अच्छा। उसको भी मैं थोड़ा 2-4 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। गाँवे तो बोलूं चापेनू ये, तिउड़ाणू के भीतर आशा, शोणीशो कोशा बैठी ग्वाए, रोहिना जीवनो की आशा, माली तो पूछो बामीणो ए। कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए? सुझाव जरूर लिखे अपना अपना, क्योंकि हर दिल की बात हम पढ़ भी नहीं सकते जी। और जान भी नहीं सकते कि दूसरे के दिल में क्या है। यदि कोई भी गाना या चैनल है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो एक से एक चीज़ें मिलेगी, बिल्कुल। और यदि अनदेखा करेंगे तो ना तो वो चैनल जाएगा आगे, ना गाना जाएगा। जी। देखेंगे तो उसमें कम से कम एक चीज़ सुनने को भी मिलेगी, सीखने के लिए भी मिलेगी जी। कि मतलब कोई भी गाना है, गाने में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर होती हैं। जी। अब बिना स्टोरी, बिना कारण का ना तो गाना होता है, ना कुछ संदेश होता है। जी। अब जैसे मतलब चैनल है आपका, तो आप जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कलाकार है या कोई भी कार्य है, मतलब जो मतलब जिसकी मतलब कोई सुनवाई नहीं, वो आप एक आगे लाना चाह रहे हैं। तो क्यों लाना चाह रहे हैं? क्योंकि भलाई के लिए लाना चाह रहे हैं आप ये चीज़। बिल्कुल। तो इसमें कोई दुःख वाली बात नहीं, इसमें सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना चाहिए इंसान को, जी। क्योंकि उसमें फिर आदमी का थोड़ा मन। मान-सम्मान बढ़ जाता है।
मनोबल भी बढ़ता है मनोबल भी ऐसे बढ़ता कार्य है। करने का। जी। धन्यवाद दिनेश भाई, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो इंटरव्यू लिया है वर्मा जी ने, उसको सभी दर्शक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धोखा मुके दे यानू साचे प्यारों दा, तू रोजी आंदी बोसीए।